अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अरीज अली मिर्जा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 100% स्कॉलरशिप ऑनलाइन बैचेस। तो बेटा हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का कोर्स, ठीक है। और सेकेंड ईयर के कोर्स को A to Z पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके अंदर A to Z तमाम चीजें कवर कराई जाएंगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे और तमाम चीजें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और साथ साथ में ऑर्डरली मैनर में चलेंगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है ऑनलाइन बैच हमारा, तो वो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकता है जो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है भाई। चलो अब आ जाओ आगे, बात स्टार्ट करते हैं बेटा। आज से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। पेपर के एतबार से इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो अब तुम सेकेंड ईयर में आ गए हो, ठीक है। तुम्हारे सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में तुम्हारे पेपर में दो पोर्शंस होंगे, ठीक है। एक होगा आपके पास इनऑर्गेनिक का पोर्शन, ठीक है, और एक होगा आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। तो बेटा इनऑर्गेनिक में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो आपका ये पहला चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के हवाले से, ठीक है। और अगर मैं ऑर्गेनिक के हवाले से बात करूं तो ऑर्गेनिक के हवाले से आपके पास चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से क्या बनता है, कैसे कैसे चीजें बनती हैं, किस तरीके से सवाल बनाए जाते हैं, वो सब चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन पहले हम पूरे A to Z चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं अभी से तुम्हें बताता हूं, पढ़ना एक अलग चीज है और पेपर क्लियर करना, पेपर में अच्छे मार्क्स लाना एक अलग चीज है, ठीक है। तो हम पहले तो A to Z तमाम चीजें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद जब पेपर करीब होंगे तो मैं आपको तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके अंदर से क्या क्या चीजें किस तरीके से पूछी जाती हैं पेपर्स में, ये भी बता दूंगा सारी चीजें, ठीक है। तो अभी हम लोग हक अदा करेंगे पढ़ाई का, अभी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, अभी पेपर्स में टाइम है, तो अभी हम लोग जो है वो तमाम चीजें कवर करेंगे, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये तमाम चीजें मैं आपको कवर करवाऊं। ज्यादा लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, लेकिन यह है कि अगर किसी बच्चे ने पूरा लेक्चर देख लिया है, अब कोई चीज बचेगी नहीं उसके पास। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई कॉन्सेप्ट उसका रह जाएगा या उसको समझ नहीं आ रहा होगा या XYZ कोई मसला आ रहा होगा उसको। और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, तमाम सब्जेक्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, PST, हिंदी, सब चीजें तमाम क्लासों की कवर करवाई जाएंगी, ठीक है बेटा। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सबसे पहली बात तो यहां पर यह आ जाती है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा किसको जाता है, ठीक है। अब देखो एलिमेंट तो आपको पता है, 9th क्लास से आप डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हो, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एलिमेंट होता है, ठीक है। और एलिमेंट में मिलावट नहीं करी जा सकती, प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो किसी भी मैटर की, सही है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव टर्म समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और वो है बेटा पीरियोडिक टेबल। अब मेरी बात जरा कान खोल के और गौर से सुन लें तमाम बच्चे, तमाम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो कॉपी पेंसिल निकालो, जो जो बताता जा रहा हूं लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। और अगर तुम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो तो वहां पर तुम्हारे पास इस चैप्टर के नोट्स भी आ जाएंगे, इस चैप्टर का टेस्ट भी आ जाएगा, तमाम चीजें आ जाएंगी इसके हवाले से, ठीक है। तो अब आ जाओ, सबसे पहले तो भाई पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। अब मेरी काम की बात सुन लो, अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद होगा, आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एग्जाम पास नहीं कर सकते। मैं पहली क्लास में ही बच्चे को कह देता हूं और यकीन मानो पिछले 8-9 सालों से जब से पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को पहली क्लास में बता देता हूं कि बेटा सेकेंड ईयर में आए हो, पीरियोडिक टेबल याद कर लो। अगर नहीं याद करोगे, तुम लुढ़क के पास तो हो सकते हो, अच्छे नंबर नहीं आ सकते तुम्हारे, और तुम्हें चीजें आगे समझ में आने में मुश्किल होगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसेगा नहीं तुम्हारे। अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल नहीं याद होगा, तुम कोरिलेट नहीं कर पाओगे चीजों को। और यकीन मानिए पेपर की आखिरी रात तक बच्चे पीरियोडिक टेबल याद नहीं करते, क्योंकि हमारा नेचर ही कुछ ऐसा है कि जो चीज जोर देके कहा जाए ना कि ये कर लेना, वही नहीं करनी हमें। और जिस चीज से रोका जाए कि बेटा ये मत करना, वही करनी होती है हमें, ठीक है। आ जाओ पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। देखो बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स अरेंज है। आपको पता है कि आजकल जमाने में जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है वो बनाया था मोजले ने, ठीक है। और मोजले का पीरियोडिक टेबल जो है, मोजले का पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज हुआ है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर किस चीज का नंबर होता है बेटा? एटॉमिक नंबर आपके पास होता है प्रोटॉन का नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपके पास होता है प्रोटॉन का नंबर। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अरेंज हुआ है पीरियोडिक टेबल।
अब पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं बेटा ये डिवाइडेड हैं 4 ब्लॉक्स में। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स डिवाइडेड हैं 4 ब्लॉक्स में। अब वो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो समझ लो कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला पोर्शन कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, पहला पोर्शन है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, और दूसरे पोर्शन को नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है ना बेटा, ये डिवाइडेड है 2 ब्लॉक्स में। ठीक है, इनके 2 ब्लॉक्स पाए जाते हैं, एक होता है एस ब्लॉक और एक होता है पी ब्लॉक। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटा, इनके भी 2 टाइप्स होती हैं, कुछ कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन, ठीक है, और कुछ कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन। सही है, आउटर ट्रांजिशन को हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं और इनर ट्रांजिशन को हम एफ ब्लॉक का नाम देते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गए आपके पीरियोडिक टेबल की छोटी सी एक डिमार्केशन। अब आ जाओ जरा पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है इस तरीके का। सही है, अब यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो ग्रुप्स और ब्लॉक्स याद होने चाहिए। ठीक है, आपको ग्रुप्स और ब्लॉक्स याद होने चाहिए हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये है आपके पास ग्रुप 1A। ठीक है, ये आ गया ग्रुप 2A। सही है, ये ग्रुप 2A है, रोमन में लिखा जाता है इसको। ठीक है, ग्रुप 2A। ठीक है, ये आ गया आपके पास ग्रुप 3A। सही है, ये आ गया आपके पास ग्रुप 4A, ये आ गया आपके पास 5A, ये आ गया आपके पास 6A, ये आ गया आपके पास 7A और ये आ गया आपके पास 8A। 8 ग्रुप्स हैं टोटल। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, हर चीज बिल्कुल बेसिक से। और अगर कोई बच्चा जिसको आती भी है ना ये चीज, वो सुने फिर भी, क्योंकि बेटा याद कर लो इस चीज को समझ लो कि मैं एक पैटर्न पे लेके चलूंगा और एंड में जब तुम लोग कंप्लीट कर रहे होगे, कोर्स कंप्लीशन की तरफ हम लोग जा रहे होंगे, तो तुम कहोगे कि सर मजा आ गया, मतलब इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आया है कि मजा ही आ गया। ठीक है, कभी केमिस्ट्री इतनी अच्छी समझ नहीं आई जितनी अब आ रही है। तो इस तरीके से लेके चल रहा हूं मैं कि बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं आता और मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। ठीक है, अब आओ देखो, ये वाले 2 ग्रुप कहलाते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और यहां पर इधर से लेके यहां तक ये है आपके पास पी ब्लॉक। ठीक है, ये कहलाता है पी ब्लॉक। सही बेटा, तो आपके पास एक एस ब्लॉक हो गया, एक पी ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में आपके पास ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A आ गया। सही है, ग्रुप 1A आ गया एंड ग्रुप 2A आ गया। और पी ब्लॉक में आपके पास ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक 6 ग्रुप्स आ गए। ये आपके पास 6 ग्रुप्स। ठीक है ना, ये 6 ग्रुप्स आपके पास आ गए किसमें? पी ब्लॉक के अंदर। इन दोनों को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, देखो बेटा, जो ऊपर से नीचे वर्टिकल जो आपके पास पैटर्न है इसको ग्रुप कहते हैं हम। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल है आपके पास लेफ्ट टू राइट, इसको कहा जाता है पीरियड, इसको कहते हैं पीरियड। टोटल ग्रुप्स कितने? 8 रिप्रेजेंटेटिव हैं और 10 ट्रांजिशन और 8 ट्रांजिशन ग्रुप्स हैं। ठीक है, 8 रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं। सही है, 8 रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं एंड 8 जो है आपके पास वो ट्रांजिशन है। ठीक है, अभी ट्रांजिशन ग्रुप्स का है वो आपको बताता हूं। ठीक है, 8 ट्रांजिशन है आपके पास। सही है, अब अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड कितने टोटल? पीरियड बेटा टोटल है 7, टोटल 7 पीरियड है। आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा अभी सब्र कर जाओ, मैं सब बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, अब आओ देखो, अब देखो जरा गौर करो बेटा, यहां पे बैठा हुआ होता है हाइड्रोजन, यहां पे बैठा हुआ होता है हीलियम। ठीक है, ये हो गया आपके पास सबसे पहला पीरियड, इसको कहते हैं के शेल, ये पहला पीरियड है। सही है, अभी नीचे पीरियड के बारे में आपको बता दूंगा। ये के शेल है, इसमें 2 एलिमेंट आते हैं सिर्फ, हाइड्रोजन और हीलियम। यहां पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, ये आपके पास कौन से ग्रुप्स हो गए बेटा? ये हो गए आपके पास, ये 1A ग्रुप हो गया आपके पास। ठीक है, अब आओ इधर, यहां पर आता है लिथियम के आगे कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम।
ठीक है, ये हो गया ग्रुप 2A। इसके बाद आ जाओ ग्रुप 3A में, सही है। ग्रुप 3 में आ गया बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहाँ पे नीचे नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ से बेटा यहाँ पे लेड बैठा, यहाँ पे जो है ना वो आपके पास लेड बैठता है इधर 4A ग्रुप के अंदर। इसके बाद से सारे एलिमेंट कौन से हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो हमें याद नहीं करने होते, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 4A में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अगर तुम अपना पीरियोडिक टेबल खोलो बुक के अंदर तो लेड का एटॉमिक नंबर तुम्हें 82 लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है, 82 के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं बेटा वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, सही है। तो फिर उनको हम जनरल उनकी क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं पढ़ रहे होते, उनकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ग्रुप 5A में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास ग्रुप 6A में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। उसके बाद आ गया आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडिन, ठीक है। ये आपके पास जो है वो सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स हो गए। ग्रुप 1A हो गया, ठीक है, ग्रुप 2A हो गया, ये ग्रुप है ऊपर से नीचे जो हम जा रहे हैं, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A हो गया, ग्रुप 4A हो गया, ग्रुप 5A हो गया, ग्रुप 6A हो गया, ग्रुप 7A हो गया, ग्रुप 8A हो गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के ग्रुप्स के नाम के साथ हमेशा A लगाया जाता है, ठीक है। और अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं तो बेटा वो यहां पर होते हैं इस जगह पे, ये कहलाता है डी ब्लॉक, सही है। ये है आपके पास क्या, डी ब्लॉक, सही है भाई, ये आ गया डी ब्लॉक। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ 3D की सीरीज याद करनी है आपको बस, यानी कि ये पहली वाली स्कैंडियम, सिर्फ ये पहली याद करनी है, सही है। पहली लाइन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, बस ये याद करनी है आप, सही है। लेकिन इसकी बात अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, अभी इसकी बात नहीं कर रहा। अब अगर तुम गौर करो तो यहां पर देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन, चलाते जाओ आगे। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के एतबार से हमारे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। आपने कहा सर इतना मुश्किल है पीरियोडिक टेबल, कैसे याद करेंगे? मैंने कहा बेटा देखो मैं डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे याद करना है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब आ जाओ, पहले तो बेटा इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि ये तुम्हारे पास सेव हो जाए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो शेल्स हैं बेटा वो कैसे हैं। ये के शेल है, ये एल शेल है, के एल एम एन ओ पी क्यू, ये 7 शेल हैं आपके पास, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, 7 शेल हो गए आपके पास। अब आओ आगे, आपने कहा सर पीरियोडिक टेबल कैसे याद करेंगे, इतना मुश्किल है पीरियोडिक टेबल को याद करना, वो तो हमें याद ही नहीं होगा। मैंने कहा आ जाओ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे याद करना है, ठीक है, आसानी कर देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें पीरियोडिक टेबल बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। लर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपने कहा सर नहीं सर बड़ा मुश्किल है सर। मैंने कहा देखो भाई आसान तरीकेकार ये है इसको याद करने का कि आप एक ग्रुप सुबह दोपहर शाम, सुबह प्लस दोपहर प्लस शाम याद करें, रट्टा मारे खाने के बाद, ठीक है, खाने के बाद करना है लेकिन, ठीक है, खाने से पहले नहीं करना, चक्कर आ जाएंगे, सही है ना। एक ग्रुप सुबह दोपहर शाम खाने के बाद, एक हफ्ते में पीरियोडिक टेबल याद, ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पे भाई आज, मिसाल के तौर पे आज मंडे, आज आपने उठा लिया ग्रुप 1A को। अब 1A ग्रुप में सारे एलिमेंट्स एक जैसे नाम के, ठीक है, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम,
अब देखो सबके नाम तकरीबन मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो अब आप इसको पूरा दिन रट्टा मारेंगे, लेकिन खाने के बाद मारेंगे, सुबह दोपहर शाम। हर घर वाले को याद करा दो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, याद करते जाओ बेटा। इसका कोई निमोनिक भी बनाने की जरूरत नहीं है, इसका कोई निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग इसको मतलब कोई जुमला बना लेते हैं इससे और उससे याद कर लेते हैं। बेहतर है तुम्हें जुमले से याद ना हो, ये इसको इसके अपने नाम से याद हो तुम्हें, ताकि तुम्हें आगे आसानी हो। अगर हम एटॉमिक नंबर निकालने की तरफ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएं, तो तुम्हें आसानी हो, तुम्हें वो जुमला दोहराना ना पड़े अपने दिमाग में, तुम्हें पता हो कि भाई 1A ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मंडे को आपने याद कर लिया, ट्यूसडे को आपने उठाया ग्रुप 2A, ठीक है, और 2A में कौन कौन बैठा हुआ है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। अब देखो एक जैसे नाम है, मारो रट्टा ट्यूसडे को, ठीक है, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद। तो कहने का मकसद ये है कि तुम्हें एक हफ्ते में पीरियोडिक टेबल के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स याद, एक हफ्ते में याद। अब अगर तुम ये काम कर लोगे, मेरी बात मान लो, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, एक स्टार स्टूडेंट बन जाओगे, तुम्हारी परसेंटेज अच्छी आएगी। अगर फर्स्ट ईयर में रिजल्ट नहीं आया ना, अच्छा कोई मसले वाली बात नहीं है, सेकंड ईयर में बेहतर कर सकते हो। जिस बच्चे का फर्स्ट ईयर में, अगर पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, अगर मिसाल के तौर पर सिंध बोर्ड में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अब आगे चलना है, आपका क्या प्लान होना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट अब बेहतर हो जाए। अब तो देखो जो हो गया, जो होना था वो हो गया, ठीक है, अब तो फर्स्ट ईयर निकल गया हाथ से, लेकिन अब हम मजीद आगे बेहतरी ला सकते हैं। कैसे लाएंगे मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो इस तरीके से हमें पीरियोडिक टेबल को करना है याद। यहां पर हमारे पास कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड थे, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। के हमारे पास पहला शेल था, एल दूसरा, एम तीसरा, एन चौथा, ओ पांचवा, पी छठा और क्यू सातवां। 7 शेल है या फिर 7 पीरियड कह लो आप इसे, ठीक है। पहले शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन एंड एक हीलियम, बस। इसी वजह से इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड, सही है भाई। सेकंड शेल में पाए जाते हैं 8 एलिमेंट्स। अभी जो 8 एलिमेंट्स है बेटा, इसमें से 2 पाए जाते हैं एस में एंड 6 पाए जाते हैं पी में। 2 एस ब्लॉक के, 6 पी ब्लॉक के। आपने कहा सर दिखा दें जरा हमें, मैंने कहा देखो ये एल शेल है आपके पास, के में सिर्फ 2 एलिमेंट थे, मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास जो के शेल है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं। यहां पर आओ देखो, एल शेल में 8 एलिमेंट है, ये वाले 2 एस के, लिथियम और बेरिलियम, और यहां से लेके यहां तक के एलिमेंट किसके, 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के, ठीक है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 6 किसके, पी ब्लॉक के। इस तरीके से 8 एलिमेंट पूरे होंगे, ठीक है। अब आओ आगे, एम शेल में भी क्या पाया जाता है, 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इन 8 एलिमेंट्स में भी 2 एस में और 6 पी में। एन में अगर आओ तुम, एन में यहां पे पाए जाते हैं 18 एलिमेंट्स, यहां पाए जाते हैं 18 एलिमेंट्स। आपने सर कैसे, मैंने कहा 2 एस में, 10 डी में और 6 पी में, ठीक है। देखो ये आ गए हम एम शेल, एम शेल में 8 ही हैं, ठीक है, 2 एस के और 6 पी के, ठीक है। लेकिन जैसे तुम एन में आए, एन शेल में ये लिखा हुआ एन, ठीक है। अब एलिमेंट्स कितने हो गए, अब एलिमेंट्स हो गए 18। देखो 2 एस में, यहां से लेके यहां तक 10 डी में, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डी में, और उसके बाद 6 पी में, ये वाले 6 पी में। तो कितने हो गए आपके पास, 2 और 6 8 और 10 18, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 18 एलिमेंट्स। इसी तरीके से आपके पास जो ओ आपका शेल है, इसमें भी कितने पाए जाते हैं, 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहां पर भी 18 एलिमेंट्स मिलते हैं आपको, सही है। इसके बाद जो हमारे पास पी शेल आता है बेटा, पी ऑर्बिट आता है आपके पास, इसमें पाए जाते हैं 32 एलिमेंट, 32, इसमें पाए जाते हैं 32 एलिमेंट्स, ठीक है। आपने कहा सर 32 कैसे, मैंने कहा बेटा 2 एस में, उसके बाद आ जाते हैं
14F में, उसके बाद 10D में, उसके बाद 6P में। आपने कहा है ये F कहां से आ गया? मैंने कहा देखो भाई, यहां पर ना इस जगह पर, अब सुनना काम की बात, इस जगह पे बैठा हुआ होता है लेंथेनम, और इस जगह पे बैठा हुआ होता है एक्टिनम। लेंथेनम से लेंथेनाइट सीरीज बनती है यहाँ पर, और एंथेनम से एक्टिनाइट सीरीज बनती है यहाँ पर। एक्टिनम से एक्टिनाइट सीरीज बनती है। तो ये जो है ना, ये 14 एलिमेंट, बेसिकली ये 14 एलिमेंट जो है ना, इसको मैंने ऐसे करके स्क्वीज किया और उठा के लेंथेनम के आगे रख दिया। बेसिकली ये 14 एलिमेंट यहाँ लेंथेनम के आगे बैठे हुए हैं। अब वो पीरियोडिक टेबल इतना लंबा हो जाता है, इस वजह से इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो लेंथेनम, अगर आप लेंथेनम को देखें, ठीक है, तो लेंथेनम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा, तुम्हें उसके आगे वाले का एटॉमिक नंबर 14 नंबर आगे मिलेगा, ठीक है। जबकि यहां पर लेंथेनम के बाद इस जगह आपके पास जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर लेंथेनम के बिल्कुल बाद वाला होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल तुम्हारी बुक में है, पहले पेज पे बना हुआ है, खोल के देख लो इसे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कहलाता है एफ ब्लॉक, ये कहलाता है एफ ब्लॉक, ठीक है। और यहां पर आप गिन लो 14 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब यहां से बेसिकली ये तो लेंथेनम ही लिखा हुआ होगा यहाँ पर, ये लेंथेनम ही है, ठीक है। लेंथेनम के बाद से ये वाले 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लेंथेनम ही लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ, और ये एक्टिनम ही लिखा हुआ है, एक्टिनाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 किस में आ गए? एफ ब्लॉक के आ गए। उसके बाद फिर 10 डी ब्लॉक के आ गए, और फिर उसके बाद 6 किसके आ गए? पी ब्लॉक के आ गए। तो इस वजह से आपके पास जो पी ऑर्बिटल है या पी शेल है, इसमें पाए जाते हैं टोटल कितने एलिमेंट? 32 एलिमेंट, और इसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहते हैं, इसको हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। और चौथे पीरियड को हम फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, सही है। दूसरे को कहा जाता है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, ये है आपके पास फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब सुनो गौर से बात, देखो के शॉर्टेस्ट हो गया, एल फर्स्ट शॉर्ट, एम सेकंड शॉर्ट, एन फर्स्ट लॉन्ग, ओ सेकंड लॉन्ग, पी लॉन्गेस्ट, एंड क्यू, क्यू होता है इनकम्प्लीट पीरियड, क्योंकि पाकिस्तान में जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है उसमें क्यू इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। ओवरऑल तो कंप्लीट हो चुका है हर जगह। इसमें भी 32 एलिमेंट पाए जाते हैं बेटा, इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 2 एस में, 14 एफ में, 10 डी में और 6 पी में, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये पीरियोडिक टेबल की डिमार्केशन। अब पीरियोडिक टेबल याद करना जरूरी क्यों है, इस बात को समझ लो, क्यों कह रहा हूं याद कर लो। आगे की तरफ जो तुम्हें टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं, उसका नाम है ग्रुप ट्रेंड्स, ठीक है। क्या नाम है? ग्रुप ट्रेंड्स। ग्रुप ट्रेंड्स का मतलब यह है कि मैंने कोई भी एक प्रॉपर्टी उठा ली, कोई भी एक प्रॉपर्टी उठा ली, मैंने कहा एटॉमिक रेडियस, मिसाल के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एटॉमिक रेडियस। अब आपने कहा सर एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट बढ़ेगा या कम होगा, और ऊपर से नीचे बढ़ेगा या कम होगा। और एमडी कैट के हवाले से तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अभी कुछ जो है वो टाइम पहले अगर तुम इस पे मेरे चैनल पर सर्च करो तो मैंने केमिस्ट्री वन शॉट लेक्चर डाला हुआ है एमडी कैट के हवाले से, केमिस्ट्री वन शॉट टारगेट एमडी कैट के नाम से। उसमें जाके देखो, मैंने तकरीबन कोई 1 घंटा सिर्फ एटॉमिक रेडियस समझाया, और इससे सवालात कैसे बनते हैं वो समझाया, एमडी कैट में भी और ई कैट में भी। सबसे ज्यादा एमडी कैट और ई कैट में सवाल ना इससे आ रहे होते हैं, तो इसको समझना और इसका कॉन्सेप्ट समझना इंतहाई जरूरी है। वो तो जब तुम एमडी कैट में आओगे मेरे पास, तो इंशाल्लाह जब बैच ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि किस तरीके से होगा ये काम, और किस तरीके से पढ़ना है इसको, किस तरीके से सवालात बनते हैं यहाँ से, और इंशाल्लाह वही आएंगे एमडी कैट और ई कैट में। लेकिन अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें अगर पीरियोडिक टेबल याद होगा तो ये चीज तुम पढ़ पाओगे ना, कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है कि लेफ्ट से राइट एलिमेंट कौन से हैं, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट लिख दिए, मैंने लिख दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम।
अब मैंने कहा बता दो इन चारों में से सबसे बड़ा एटम का साइज या फिर एटॉमिक रेडियस किसका है। अब आप सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होता, आपको एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड याद होता, आप ठक करके जवाब देते कि सर सबसे बड़ा रुबिडियम है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप में सबसे नीचे बैठा हुआ है। तो ये मैं आपको तमाम चीजें आगे सिखाऊंगा, इस वजह से कह रहा हूं पीरियोडिक टेबल लाजमी याद कर लो, तुम्हारी भलाई है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब हम जा रहे हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने की तरफ, ठीक है। हमारा टॉपिक है सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है ग्रुप ट्रेंड्स। बेटा वैसे तो यहां से आपके पास शॉर्ट सवालात कभी कभार बन जाते हैं और एमसीक्यूज बनते हैं, मेजर एमसीक्यूज बनते हैं, लेकिन तुम यकीन करो अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉन्सेप्ट के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आगे पूरी केमिस्ट्री इसके ऊपर बेस करती है, पूरा एमडी कैट ई कैट इसके ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं आता ना ये, तुम हेल्प ले लो मुझसे, तुम एमडी कैट ई कैट पास नहीं कर सकते अगर तुम्हें ग्रुप ट्रेंड्स नहीं आते, ठीक है। तो अब जैसे जैसे जो जो बताता जा रहा हूं ध्यान से सुनते जाना, ठीक है।